Hello students, Namaste. Our chapter 4 is going on. In this chapter, today we are going to start structure of antibodies. In previous video, I tell you about the antigen and antibodies, and today we are going to learn about the structure of antibody. In the structure of antibodies, antibodies have Y-shaped structure. In this structure, 4 polypeptide chains are present, in which 2 polypeptide chains are heavier and 2 polypeptide chains are light. तो बच्चों, आज हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अकॉर्डिंग जो एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर होती है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एंटीबॉडीज़ की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, वाई शेप्ड। इस तरह से वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। और ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन तो हैवी होती हैं और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन लाइट होती हैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, 1 heavy and 1 light, 1 heavy and 1 light form a one strand, and 1 heavy and 1 light form a other strand. Both strands are connected by disulfide bonds, okay, and this is the place which is known as hinge region. This hinge region is a flexible point of antibody where any pathogens or antigens are attached with एंटीबॉडी। ओके, तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं बेटा कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ क्या होती है। तो हम इसको थोड़ा सा नोट करते हैं और मैं इसकी स्ट्रक्चर का डायग्राम भी आपको फॉर्म करता हूँ, ठीक है ना। स्ट्रक्चर का डायग्राम भी आपके लिए फॉर्म करते हैं और इसकी स्ट्रक्चर को हम नोट भी करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है ना। एंटीबॉडी हैज ए शेप सिमिलर टू वाई शेप एंटीबॉडी हैज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। एंटीबॉडीज़ की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी शेप की होती है, ये जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है ना वाई, उसके शेप की होती है, ठीक है ना। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 स्ट्रक्चरल यूनिट, दीज आर 2 हैवी एंड लार्ज। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 स्ट्रक्चरल यूनिट्स। इसके अंदर कितनी स्ट्रक्चरल यूनिट्स प्रेजेंट हैं, अभी मैं बता रहा था 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, तो उनको हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ठीक है ना। जिसमें से 2 तो कैसी होती हैं, हेवियर होती है, और 2 कैसी होती हैं, लाइटर होती हैं, ठीक है ना। तो आगे लिखेंगे देयर आर 2 हैवी एंड लार्ज, देयर आर 2 हैवी एंड लार्ज। इनको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एच से, जिसमें से 2 यूनिट तो कैसी हैं, हैवी और लार्ज, और 2 जो बचेंगी वो कैसी हो जाएंगी, एंड 2 लाइट एंड स्मॉल, एंड 2 लाइट एंड स्मॉल, और इनको डिनोट करेंगे हम एल से,
लाइट और स्मॉल जो चेन है उसको किससे डिनोट करें हम? एल से। पॉलीपेप्टाइड चेन्स। देख लो, अभी मैं आपको बता रहा था उसी के हिसाब से यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ। वन हैवी एंड वन लाइट चेन टुगेदर फॉर्म HL। वन हैवी एंड वन लाइट चेन टुगेदर फॉर्म्स HL डाइमर। एक हैवी और एक लाइट जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाती है? HL डाइमर बनाती है। और दो HL डाइमर आपस में जब मिल जाएंगे, टू सच HL डाइमर, दो HL डाइमर, टू सच HL डाइमर फॉर्म्स एन टुगेदर फॉर्म्स एन एंटीबॉडी। दो HL डाइमर आपस में मिलेंगे तो एंटीबॉडीज को फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। और इस एंटीबॉडी में जो HL डाइमर यहाँ पर फॉर्म हुए हैं वो आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। ईच HL डाइमर joined with disulfide bond in एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के अंदर जो HL डाइमर हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जॉइन होते हैं। और देखो, जो HL डाइमर यहाँ पर फॉर्म हुआ है उसमें एक हैवी चेन और एक लाइट चेन, हैवी और लार्ज चेन, ठीक है ना, H हो गई। लाइट एंड स्मॉल चेन L हो गई। तो H और L दोनों भी आपस में कनेक्ट होंगी और ये दोनों भी आपस में जो कनेक्शन होती है ना, ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही कनेक्ट होती हैं। समझ में आ रही बात? HL डाइमर दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट हुए हैं। तो इसी प्रकार से द H एंड L चेन, द H एंड L चेन also joined by disulfide bond. Each heavy polypeptide chain contain, each heavy polypeptide chain made up of 440 amino acids and light chain made up of 220 amino acids। मतलब जो हैवी चेन है पॉलीपेप्टाइड में, जो हैवी चेन है वो तो 440 अमीनो एसिड से मेडअप होती है और लाइट जो चेन होती है वो 220 अमीनो एसिड से मेडअप होती है, ठीक है ना। अब हैवी चेन इज अटैच्ड विद कार्बोहाइड्रेट मोइटी।
हैवी जो चेन होती है, हैवी चेन अटैच्ड विद कार्बोहाइड्रेट मोइटी। हैवी जो चेन होती है वो कार्बोहाइड्रेट जो ग्रुप होता है उससे अटैच होती है। हैवी चेन किससे अटैच है? कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के साथ। आगे बात समझ में। ईच हैवी एंड लाइट चेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ईच हैवी एंड लाइट चेन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। जो हैवी और लाइट चेन है किसके अंदर? एंटीबॉडीज़ के अंदर। उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांटते हैं तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? देखो, इसका फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन। एंटीबॉडीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंटीबॉडीज़ के जो हैवी और लाइट चेन है उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें पहला पार्ट है इसका वेरिएबल पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन क्या होता है? दिस पोर्शन रिएक्ट विद द एंटीजन एंड फाउंड ऑन द NH2 एंड। दिस पोर्शन रिएक्ट विद एंटीजन एंड फाउंड ऑन NH2 एंड। देखो, एंटीबॉडीज की जब स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे ना तो उसमें NH2 एंड और COOH एंड दोनों एंड को हम उसमें शो करेंगे। और दोनों एंड को शो करने के बाद वहाँ पर आपको बताएंगे कि एंटीजन जो होता है वो इस NH2 एंड की तरफ जाकर अटैच होता है एंटीबॉडी के साथ में। ठीक है ना? दिस पोर्शन इज एस दिस पोर्शन इज also called FAB पोर्शन। इस पोर्शन को आप क्या किस नाम से भी जानते हो? FAB पोर्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? तो इसको आप नोट करिए बेटा। देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको अभी मैंने बताया था कि जो एंटीबॉडीज होती हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस शेप में होती है? वाई शेप में होती है। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर वाई शेप में होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है एंटीबॉडीज हैज़ बाई शेप स्ट्रक्चर। अब इस बाई शेप जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या होते हैं? देखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 स्ट्रक्चरल यूनिट। इसके अंदर 4 स्ट्रक्चरल यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। अभी मैं डायग्राम में बताऊंगा आपको। 4 स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट है। देयर आर 2 हैवी एंड लार्ज। उनमें से 2 तो हैवी और लार्ज, भारी और बड़ी यूनिट है। और 2 कैसी हैं? लाइट एंड स्मॉल। 2 यूनिट कैसी हैं? हल्की और छोटी यूनिट है। बड़ी और भारी यूनिटें मिलते तो H कह रहे हैं, हैवी पे ले लियो H, और लार्ज लाइट पे तो कौन सा ले लियो? L ले लियो। समझ में आ गई बात? और ये दोनों जो यूनिट हैं इन यूनिटों को क्या बोलते हैं? हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 1 हैवी और 1 लाइट, एक हैवी और एक लाइट चेन टुगेदर फॉर्म्स HL डाइमर। एक हैवी आ गई और एक लाइट आ गई, दोनों आपस में मिलकर HL द्विलक बनाती है, डाइमर बनाएंगी। भाई एक तो हैवी मिल गई और एक लाइट मिल गई तो 2 हैगी ना, इसलिए डाइमर बन गया, HL डाइमर बना दिया। और इसी प्रकार से 2 सच HL डाइमर, इसी प्रकार से 2 HL डाइमर आपस में जब मिल जाएंगे तो किसका निर्माण कर देंगे? एंटीबॉडीज़ का।
दो HL डाइमर आपस में जब मिल जाएंगे तो किसका निर्माण कर देंगे, एंटीबॉडी का। ईच HL डाइमर जॉइंड विद डाई सल्फाइड बॉन्ड, और ये जो HL बॉन्ड, जो HL डाइमर जो एंटीबॉडी के अंदर आप लोग बना रहे हो, ये दोनों के दोनों जो HL डाइमर होते हैं ये आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। द H and L चेन also joined by डाइसल्फाइड बॉन्ड, और HL डाइमर जो आपने बनाया है उसमें H चेन और L चेन ये दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहें। तो आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एंटीबॉडीज़ के अंदर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिनसे HL डाइमर जॉइंट होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ईच हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रत्येक भारी पॉलीपेप्टाइड चेन मेड अप ऑफ 440 अमीनो एसिड्स, जो भारी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो 440 अमीनो एसिड्स से मिलकर बनी है, और लाइट चेन बनी है 220 अमीनो एसिड्स से मिलकर बनी है। ये बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। 440 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं हैवी चेन में, 220 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं लाइट चेन में, ठीक है ना। हैवी चेन अटैच्ड विद कार्बोहाइड्रेट मोइटी, हैवी जो चेन होती है वो कार्बोहाइड्रेट मोइटी के साथ जुड़ी होती है। ईच हैवी एंड लार्ज चेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हैवी और लार्ज चेन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग तो इसका ऊपर वाला होता है और एक भाग इसका नीचे वाला होता है, ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाला जो भाग है उसको बोल रहे हैं वेरिएबल पोर्शन। वेरिएबल का मतलब होता है अस्थिर भाग, यानी कि इसकी जो शेप होती है वो चेंज हो सकती है, इसलिए ये वेरिएबल पोर्शन माना गया है। वेरिएबल पोर्शन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, एंटीजन के साथ। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी रिएक्ट विद एंटीजन, देन योर आंसर इज वेरिएबल पोर्शन, ठीक है ना। और ये किस तरफ पाया जाता है, NH2 एंड, वाई शेप जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना उसमें NH2 एंड की तरफ ये वेरिएबल पोर्शन होता है, और इसको हम FAB के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर हो गई, और इसका मैं अब दूसरा पोर्शन आपको नोट करता हूं जिसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पोर्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, कांस्टेंट पोर्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप फटाफट से इसको नोट करिए। दूसरा पोर्शन क्या है, कांस्टेंट पोर्शन, ठीक है ना। कांस्टेंट पोर्शन, कांस्टेंट पोर्शन किसको बोलेंगे, स्थिर भाग को। दिस पोर्शन situated at the COOH end, at the COOH end। ये पोर्शन किस तरफ स्थित होता है, COOH एंड की तरफ होता है, किसका, ऑफ द चेन, ऑफ द चेन, चेन का जो COOH एंड होता है उस तरफ कांस्टेंट पोर्शन सिचुएटेड होता है, ठीक है ना। और इस पोर्शन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो नाम क्या है, इट इज एल्सो कॉल्ड FC पोर्शन। इसको किस नाम से भी जानते हैं, FC पोर्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैंने हिंज को आपको बताया था, हिंज कहाँ पर होता है और हिंज कैसा होता है बताया था ना। आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती है उसमें एक फ्लेक्सिबल पार्ट होता है बाई शेप्ड स्ट्रक्चर में, और उस फ्लेक्सिबल पार्ट को हिंज क्षेत्र हिंज रीजन बोलते हैं, और उस हिंज रीजन पर एंटीबॉडीज आकर रिएक्ट करती है, ठीक है ना। तो अब मैं भाई साहब आपको यहाँ पर डायग्राम फॉर्म कर देता हूँ एंटीबॉडीज़ का। देखो आप लोगों को डायग्राम फॉर्म करना है।
इस तरह से ये शेप आपकी कैसी आ गई, वाई शेप आ गई। इसको थोड़ा सा और यहाँ से ले देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये हमको बाई शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस बाई शेप स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर यहाँ से आप डेवलप करोगे, इस तरह से इसको सीधे लाओ और नीचे तक इसको डबल कर दो। इसी तरह से इस साइड से लाओ, और यहाँ इसको अटैच कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर आप दूसरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इस साइड में करेंगे। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली बेटा। आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लें, ठीक है ना। अब इसमें से हम देखो, यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ मैं और एक लाइन में यहाँ पे खींच रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लाइन खींचने के बाद इसको मैं गहरा कर रहा हूँ। इसी तरह से इसको मैं गहरा कर रहा हूँ। और आप लोग यहाँ पर एक लाइन खींच दो, यहाँ पर एक लाइन खींच दो, ठीक है ना। दोनों जगह पे एक एक लाइन खींच दो। और इसके बाद नीचे वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ये अलग हो गया, ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। डिफरेंस करने के बाद ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाती है किसकी, एंटीबॉडी की। अब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो, ये इसका COOH एंड है और ये इसका NH2 एंड है। अब आपको पता है ना, NH2 एंड तो कौन सा होता है, वेरिएबल पोर्शन होता है, और COOH एंड जो होता है वो कांस्टेंट पोर्शन होता है। इस चीज़ का पता है ना हमको, ठीक है ना। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम हिंज रीजन। इसको क्या बोलते हैं हम, हिंज रीजन। और देखो, ये इस तरह से डाई सल्फाइड बॉन्ड के साथ दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अटैच होती हैं, और ये भी डाई सल्फाइड बॉन्ड के साथ अटैच होती हैं। SS सल्फाइड बॉन्ड हो जाएगा,
डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ अटैच हो गई। और एक बार नोट कर सकते हो, ठीक है ना। अब और इसका बाकी का नोमेनक्लेचर करते हैं हम। ये भी इसका NH2 एंड है और इसका भी ये NH2 एंड है, ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये तो होता है वेरिएबल पोर्शन, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पूरा क्या है, कांस्टेंट पोर्शन, कांस्टेंट पोर्शन। इसी तरह से इसका ये वेरिएबल पोर्शन, और ये कांस्टेंट पोर्शन, ठीक है ना। ये वाली जो साइट है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ पर एंटीजन इसके साथ बंध जाएगी। इसी तरह से ये साइड भी कौन सी है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, और ये बेटा हैवी चेन, और ये है लाइट चेन। ये भी हैवी चेन है और ये भी क्या है, लाइट चेन है, ठीक है ना। और बीच में आपको SS जो दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या लिख सकते हैं हम, डाई सल्फाइड बॉन्ड। इनको क्या नोट कर सकते हैं हम, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है ना। और इसके बाद VH CH1 CH1 CH2 CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर CH2। चेन के पार्ट बांट दिए हम, चेन का एक भाग, दो भाग, तीन भाग, ठीक है ना। ये इस तरह से बांट दिए हमने। और इसको जो छोटी चेन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका ये वाला जो पार्ट है इसको लिख सकते हैं हम VL, और इस जगह पर भी लिख रहा हूँ मैं VL, ठीक है ना। और इस जो लाइटर चेन है, इसका ये वाला पार्ट है Cl और Cl, ठीक है ना। तो ये बेटा आप लोग स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है एंटीबॉडीज़ की। तो एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर में मैंने जो आपको अभी लिखा था, अभी जो लिखा था उसको इसके अंदर चेक करके देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो देखो ये एंटीजन की जो शेप है आपको वाई शेप दिखाई दे रही है, ठीक है ना। 4 स्ट्रक्चरल यूनिट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। 4 स्ट्रक्चरल यूनिट, 1 2 3 4, 4 यूनिट है गई। अब जो 4 स्ट्रक्चरल यूनिट है इनमें से 2 तो 1 और 2 ये तो क्या है, हैवी एंड लार्ज, हैवी और लार्ज चेन। ये कैसी हैं, हैवी और लार्ज चेन है ये दोनों, E और E। और ये दोनों कैसी हैं, स्मॉल एंड लाइट चेन। ये दोनों कैसी हैं, स्मॉल एंड लाइट चेन, ठीक है ना। अब एक हैवी और एक लाइट, 1 हैवी चेन पॉलीपेप्टाइड चेन एंड 1 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म HL डाइमर। इसको मैंने H बोल दिया, इसको मैंने L बोल दिया। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या फॉर्म करें बेटा, HL डाइमर। आगे बात समझ में। तो HL डाइमर कहाँ है,
ये एक HL डाइमर हो गया यहाँ से लेके, अगर इसको आधा कर दें, हाफ कर दें इसमें से, तो इस साइड का 1 HL डाइमर और इस साइड का 1 HL डाइमर। और ये दोनों HL डाइमर जब आपस में दोनों HL डाइमर जब आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, तो क्या फॉर्म कर देंगे भाई साहब? ये एंटीबॉडी फॉर्म कर देंगे। अब ये जो हैवी चेन है, हैवी और लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये किसकी बनी है? 440 अमीनो एसिड से बनी है। ये हैवी जो चेन होगी 440 अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, और जो लाइट चेन है वो 220 अमीनो एसिड से बनी है। आगे बात समझ में? जो हमको ध्यान में रखना अच्छी तरह से, डाई सल्फाइड बॉन्ड के बारे में आपको पता चले गया, दोनों चेन्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करेगा। और जो लाइट चेन है वो अगर हैवी चेन के साथ अटैच होगी तो वो भी किसके द्वारा होगी? डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा होगी। अब ये जो एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर बनती है, इसके दो पार्ट होते हैं मेनली। दो पार्ट में देखो, एक पार्ट तो हो गया ये वाला NH2 एंड की तरफ, ठीक है ना, और एक पार्ट हो गया COOH एंड की तरफ। NH2 एंड की तरफ जो पोर्शन है उसको तो क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल पोर्शन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल पोर्शन। और वेरिएबल पोर्शन को आप और क्या लिख सकते हैं? तो FAV। क्या लिख सकते हैं उसको? FAV। और नीचे जो है COOH एंड की तरफ, इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोर्शन या FC पोर्शन, ठीक है ना, नोट कर सकते हैं ना आराम से। ये FC पोर्शन हो गया। और जो एंटीबॉडीज की जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसमें मिडिल पार्ट में देखो, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है ये इसका फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। इस फ्लेक्सिबल पार्ट को यहाँ पर मैंने नोट किया है हिंज रीजन। इसको क्या बोलते हैं हम? हिंज रीजन। और ये फ्लेक्सिबल पार्ट का क्या फंक्शन होता है कि ये अपनी शेप को, फ्लेक्सिबल होने के कारण ये अपनी शेप को ठीक उसी तरह से फॉर्म कर लेता है जैसा कोई पैथोजीन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है। और पैथोजीन कौन है? एंटीजन। अब देखो, ये यहाँ से पूरा हिंज रीजन ही आएगा। अब अगर कोई भी एंटीजन आता है और एंटीजन आकर इनके बीच में आके फंस जाएगा, ये रिएक्ट कैसे करेगी? एंटीजन इन दोनों के बीच में आकर फंस जाएगा। जब एंटीजन फंस जाएगा तो ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं एंटीजन के अकॉर्डिंग, और ये उसको अपने बीच में लेकर धीरे धीरे उसको क्या कर देती है? नष्ट कर देती हैं। और आपकी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है डिफरेंट टाइप की डिजीज से, ठीक है ना। तो बेटा ये मैंने एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म की है, और स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन किया है, और स्ट्रक्चर को हमने नोट किया है। तो आप फटाफट से इस स्ट्रक्चर का डायग्राम, जो फिगर है उस फिगर को आप बनाइए, और फिगर को बनाने के बाद आप इसके फिगर में चेक करो, फिगर को चेक करो, और चेक करके ये देखो कि जो हमने नोट किया है फिगर में क्या वही प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। क्लियर? तो आज के वीडियो में बस हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ को ही एक्सप्लेन कर रहे थे। बाकी की नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ डिफरेंट टाइप की हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ और उनके क्या फंक्शन होते हैं, उनके साथ हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। टिल देन